हेलो गाइज, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो। बच्चों, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे एसएससी जीडी 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वाली क्लास क्या है, वरदान साबित होने वाली है। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपने अगर मेरी औसत की सभी क्लास ले लेना तो औसत आपका बच्चों क्या बन जाएगा, औसत आपका बन जाएगा दोस्त। क्या बन जाएगा रे? दोस्त बन जाएगा। मैंने कहा औसत बन जाएगा दोस्त। और मैंने बताया था, मैंने इससे पहले वाले हम 3 पार्ट औसत के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम टाइप नंबर कितने कंप्लीट कर लिए हमने? टाइप 6 तक हम क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम टाइप नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, 8 पढ़ने वाले हैं और टाइप नंबर 9 पढ़ के क्या करेंगे? औसत का समापन कर देंगे। क्या कर देंगे? औसत को खत्म कर देंगे। और अगर आपने औसत की मेरी सभी क्लासें अगर ढंग से ली है तो आप औसत के प्रश्नों को सोल्व नहीं, उड़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बेटा? उड़ाने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करता हूं। और शुरू करने से पहले एक काम करो, क्या करो? वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बड़ा चैनल को क्या कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो चलो चलते हैं। तो देखो, आज हम टाइप नंबर 7 में क्या पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 7 हमारा रहने वाला है, आपको कुछ संख्याओं का औसत दिया होगा और फिर से कुछ संख्याओं का औसत दिया होगा और कहेगा इन सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करो, औसत ज्ञात करो। इन सभी संख्या का क्या ज्ञात कर लो? औसत ज्ञात कर लो। सभी संख्याओं को साथ मिला के आपको क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। अब देखिए इसके क्वेश्चन, तो इसके क्वेश्चन किस प्रकार के होने वाले हैं। इसके क्वेश्चन होने वाले हैं कि 12 संख्याओं में, कह रहा है 12 संख्या है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 4 है। कितना है भाई? औसत 4 है। तथा शेष संख्याओं का औसत 11 है। तो सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। फिर से आपको देखो, मैंने कहा था पहले बेसिक बताऊंगा और फिर क्या करेंगे, क्वेश्चनों को उड़ाना सीखने वाले हैं। डायरेक्ट नहीं उड़ेंगे। अगर डायरेक्ट उड़ोगे तो डायरेक्ट वापस नीचे आके गिरोगे। एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो कभी वापस नीचे नहीं गिरने वाले हैं। इसलिए पहले बेसिक बताता हूं। पहले क्या बताता हूं? बेसिक मेथड बताता हूं। बेसिक मेथड आपको कैसे करना है, इसका बेसिक मेथड भी वैसे भी क्या है, थोड़ा सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है। कह रहा है 12 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का, तो आपको ऊपर लिखना है नंबर। क्या लिखना है? नंबर। और नीचे लिखना है औसत। क्या लिखना है? औसत लिखना है मेरे दोस्त। तो पहली कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत हमें 4 दे रखा है। बाद में बात करूं, कह रहा है शेष संख्याओं के, तो बताओ 12 में से 5 का औसत दे दिया, पीछे कितने बची? तो पीछे बची हमारी 7 संख्याएं और 7 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है? 11 दे रहा है। कह रहा है सभी संख्याओं का क्या ज्ञात करो? औसत ज्ञात करो। इन सभी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो देखो सभी संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे, बताओ मेरे को। सभी संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करें? देखो, इसके लिए हमें चाहिए इनका सम। मैंने औसत का सूत्र बताया था। मैंने कहा औसत बराबर होता है सम बट्टा नंबर। सम बट्टा क्या होता है? नंबर। अगर सम का सूत्र बताया था, मैंने कहा सम बराबर होता है औसत गुणा नंबर। औसत गुणा नंबर। अगर देखो हमें इन संख्याओं का सम मिल जाए, इन संख्याओं का सम मिल जाए, तो जोड़ के हम क्या करेंगे? टोटल संख्या से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। मैंने कहा 5 संख्याओं का औसत है 4 है। कितना है भाई? 4। इसका मतलब 5 संख्या सभी कितनी कितनी है? 4 4 है। कितनी? एकदम थोड़ा डिटेल में बता दे। थोड़ा क्या कर लेता हूं, इसको डिटेल में कर लेते हैं। पहले दिन मैंने बताया था कि औसत का मतलब होता है समान वितरण। तो यहाँ पे कह रहा है इन संख्याओं का औसत 4 है। इसका मतलब ये 5 संख्या कितनी है? मैंने कहा समान वितरण। इसका मतलब सभी को क्या मान लो आप? 3 4 5। सभी संख्या कितनी है? 4 4 है। बाद में बात करो 7 संख्याओं का औसत 11 है। इसका मतलब सभी 7 संख्याओं को कितना मान लो? 11 11 मान लो। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई। अब हमें इनका क्या ज्ञात करना है? औसत ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ के क्या कर लेंगे? सभी को जोड़ के क्या कर लेंगे? भाग दे देंगे। मैंने कहा 4 कितने बार है? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 बार है। 4 कितने बार है? 5 बार है। तो 5 और 20 होता है। कितना होता है? 20। इनको जोड़ेंगे तो 4 को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 5 बार जोड़ रहे हैं। यहाँ पे 11 को कितनी बार जोड़ेंगे? आप कहेंगे सर यहाँ पे 11 को 7 बार जोड़ने वाले। 11 को कितनी बार है? 7 बार जोड़ने वाले हैं। और टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या बताओ भाई। टोटल तो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। 7 ये है और 5 ये। इनसे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत
आ जाएगा। यहीं पे देखो सेम काम कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे सम लिख लिया करो, इसका थोड़ा क्या है शॉर्टकट है, इससे नहीं करना, आपको ऐसी संख्या नहीं लिखनी है। मैंने कहा इन संख्याओं को गुणा करने पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। 5 को 4 से, देखो नंबर को औसत से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। तो मैंने कहा इन दोनों का गुणा कर लेना है, क्या कर लेना, गुणा कर लेना। तो 5 4 कितना होता है, 20 होता है, और 11 7 कितना होता है, 77 होता है। इन दोनों का क्या आ गया, इन दोनों का सम आ गया। मैंने कहा हमें टोटल का औसत ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। तो इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, 20 प्लस 77 को क्या कर लो, जोड़ लो। और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है बेटा, डिवाइड टोटल संख्या 12 है तो 12 से क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो 77 और 20 कितना हो गया हमारा, 97 हो गया। अब 97 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करने वाले हैं, किससे, 12 से। तो 12 आंटी कितना होता है, बताओ फटाफट। 12 को हम डिवाइड कर, 96 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 12 आंटी कितना होता है, 96 होता है क्या, अरे भाई 96 होता है क्या, बिल्कुल होता है। 12 आंटी कितना होता है, 96 होता है। हमें तो 57 को क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर इससे डिवाइड करने पे 12 आंटी 96 होता है, बच गया एक, कितना बच गया भाई, एक बच गया। अब क्या कर लेना है, अब करना है हमें क्या, जीरो उतार लेना है, जीरो उतार लेना है। तो पॉइंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। क्या डिवाइड हो रही, कि अभी भी डिवाइड नहीं हो रही, इसका मतलब है भाग टूट जाएगा। और फिर कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार डिवाइड होगा। तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 8.08 आ जाएगा। कहीं पे 8.08 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टेक्निकल टीम ने क्या कर दी, मिस्टेक कर दी भाई, क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे देखो टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, इसको हम सुधार लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, सुधार लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, वहां पे क्या है, थोड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे ऑप्शन है 8.08, कितना है, 8.08 है। तो हमारा औसत कितना आया बेटा, 8.08 आया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने कहा ये मेथड तो बेसिक मेथड है। कौन सा मेथड है भाई, ये तो बेसिक मेथड है। तो एडवांस मेथड कैसे लेके आए, मैंने कहा ट्रिक वाला मेथड कैसे करना है। तो मैंने आपको एक मेथड सिखा दिया है। पहली क्लास में मैंने आपको एक मेथड सिखाया था जिसका नाम था विचलन विधि। अरे कौन सी विधि, विचलन विधि मैंने आपको सिखाई थी, उसको इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है, डेविएशन मेथड से अब हम इसको सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी बड़ी संख्याएं मिल जाती है, तो इस प्रकार बेसिक मेथड से करना थोड़ा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है और टाइम क्या है, ज्यादा लगता है। हमें तो क्या करनी है, समय की बचत करनी है। तो डेविएशन मेथड तो सीखना ही पड़ेगा, डेविएशन मेथड तो आपको सीखना ही पड़ेगा। तो डेविएशन मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, मैंने कहा डेविएशन मेथड कोई हार्ड नहीं है, एकदम क्या है, सरल है। एकदम क्या है बेटा, सरल है। तो उससे हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, तो वो वाला देखो डेविएशन मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है, आपने कहा सर नंबर है ऊपर और नीचे है औसत, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितना दे रखा है, तो 5 संख्याओं का औसत 4 है, 5 संख्याओं का औसत 4 है। फिर से ऐसे बना लेंगे और आगे पीछे बच गई 7 संख्या, तो उनका औसत कितना है, 11 है। अब डेविएशन मेथड क्या होता है, डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, विचलन विधि में हम क्या करते हैं, मैंने कहा था एक औसत मानना है। आपको औसत पता नहीं है, आपको औसत पता नहीं है, तो मैंने कहा एक औसत आप मान लो दोस्त, एक औसत क्या कर लो, आप मान लो। तो बताओ औसत कितना माने, मैंने कहा इनके बीच में कहीं कोई औसत मान लो, आप मान लो। मैंने कहा मैंने माना औसत, माना औसत कितना है, जो औसत मैंने माना है वो 7 है। मैंने कितना मान लिया भाई, मैंने कहा इन दोनों औसत के बीच, भाई ये दोनों औसत है ना, तो इनके बीच में एक संख्या आप औसत मान लो। आपने कहा सर हमने औसत को मान लिया, हमने भी कितना माना है भाई, 7 माना है। आपकी इच्छा है, आप 8 मान सकते हो, 6 मान सकते हो, 5 मान सकते हो, 4 मान सकते हो, कुछ भी क्या है मान सकते हो। आपको कोई मना ही नहीं, कोई आपको मना नहीं करने वाला है। या आप यहाँ पे देखो ऐसे भी कर सकते थे कि औसत को 4 मान लो, तो ये संख्या क्या है, 0 हो जाएगी, ये संख्या 0 हो जाएगी। जैसे आपकी इच्छा है ना वैसे मान लेना, कोई मना ही नहीं है।
मैंने कहा ठीक है, औसत मान लिया। अब यहां से हमको क्या ज्ञात करना है? विचलन। भाई डेविएशन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विचलन। फिर हम क्या ज्ञात करते थे? विचलन ज्ञात करते थे ना। तो मैंने कहा इस औसत से कितना विचलन है? आप कहेंगे सर इस औसत से विचलन निकालेंगे 4 माइनस 7। 4 माइनस 7 कितना है? -3 का विचलन है। और कितनी संख्याओं में है? आप कहेंगे सर 5 संख्याओं में है। कितनी संख्याओं में है भाई? 5 संख्याओं में है। मैंने कहा थोड़ा सारणी को क्या कर लेते हैं? अरे भाई थोड़ी सारणी को बड़ा बना लेते हैं ताकि एकदम सही से आपके क्या है समझ में आ जाए। सही से क्या हो जाए? समझ में आ जाए। मैंने कहा इस तरफ लिख लेते हैं 7। और कितनी है? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कतें नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे क्या दे रखा है? विचलन निकाल लिया हमने। विचलन कितनी संख्याओं का निकाल रहे हैं? 5 संख्याओं का निकाल रहे हैं। तो गुणा क्या कर देंगे? 5 कर देंगे। फिर आगे चलो। आगे मैंने कहा यहां से भी विचलन चेक करो कितना है। भाई आप कहेंगे सर 11 माइनस 7 का विचलन है। कितनी संख्याओं में है? 7 संख्याओं में। कितनी संख्याओं में? देखो ये आप एक बार सीख लिया ना तो टाइम नहीं लगेगा। एक बार सीख लिया तो टाइम लगेगा। आप ऐसे सोल्व नहीं करोगे, आप ऐसे थोड़ी लिखोगे। आप कहेंगे 4 माइनस का 3 विचलन, 5 3 15 माइनस का 15 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। मैं औसत को यहां पे लिख रहा हूं। माना औसत इतना है हमारा। भाई औसत हमने 7 माना है। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे विचलन कितना आएगा? 4 में से घटाएंगे -3 आएगा। और -3 को गुणा करोगे तो -15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -15 आ जाएगा। और यहाँ पे औसत निकालेंगे। 11 में से 7 घटाएंगे 4 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा। यहाँ पे विचलन कितना आया? -15। और यहाँ पे कितना आया? 28। मैंने कहा हम विचलन निकालने के बाद में विचलन का औसत भी निकालते हैं। तो विचलन का औसत कैसे निकालते हैं? भाई इन दोनों को जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ लो। 15 + 28 है। 15 + 28 है। टोटल संख्या कितनी है? टोटल तो 12 है। तो 12 से डिवाइड कर लो। यहाँ पे घटाओगे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 13 को किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है। तो बताओ कितने आएगा? डिवाइड करो तो 12 एकम 12। अब डिवाइड हो नहीं रहा है तो 12 × 96 हो जाएगा। 1.08 आ जाएगा। मैंने कहा औसत नया जो विचलन आया है वो कितना है? विचलनों का औसत आया है 1.08। हम करते क्या थे? हमने जो औसत माना है अगर प्लस का आ रहे हैं तो जोड़ देते थे और माइनस का आता तो क्या कर देते? घटा देते थे। तो यहाँ पे कितना है? 1.08 है। तो कितना आ जाएगा? 8.08 हमारा औसत आ जाएगा। पहले भी कितना आया था? 8.08। अब भी कितना है? 8.08। तो देखो एक बार अगर ये मेथड सीख गए ना तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं, क्वेश्चन को उड़ाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी उड़ा सकते थे भाई, डायरेक्ट उड़ा सकते थे। कैसे? मैंने कहा अब आप सीख चुके हो। अब क्या है? आप सीख चुके हो तो आप इतना अब सरल नहीं। आपने कहा सर मैंने औसत माना 7। कितना माना भाई? 7। मैंने कहा 7। इसमें विचलन कितना? आप कहेंगे -3 है। तो -3 को हम लिखेंगे -15। और यहाँ पे कितना है? आप कहेंगे सर 7 4 का है और 7 चौक 28 होता है। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 13 आएगा। और हमें विचलन निकालना है 12 से निकालना है। टोटल संख्या कितनी है? 12 है। और 12 को डिवाइड करेंगे तो 1.08 प्लस का आ रहा है तो 7 और 1 8 8.08 आ जाएगा। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे सीखना है। सीखने में टाइम लगेगा लेकिन एक बार सीख गए ना तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। एकदम आसानी से कर पाओगे। आगे चलो भाई फिर से प्रैक्टिस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मैंने कहा अगले क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा 20 लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं? 20। मैंने कहा इसे बना लिया करो, ऊपर नंबर लिख लिया करो, नीचे औसत लिख लिया करो। भाई कितनी संख्या है? कितने लड़के हैं? कह रहा है 20 लड़के हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर 20 लड़के हैं तो लड़के कितने हुए? आपने कहा सर लड़के तो 40 है। लड़के कितने हैं भाई? 40 है। और लड़कियां कितनी हैं? आप कहोगे सर लड़कियां तो 20 है। कितनी है भाई? 20 लड़कियां हैं। मैंने कहा ठीक है भाई 20 लड़के हैं और 40 लड़के हैं। कितनी है? 20 लड़कियां हैं और 40 लड़के हैं। ठीक है, हो गया। आगे चलो। जबकि कह रहा है लड़कों का औसत 40 है। भाई लड़कों का औसत कितना है? 40 है। मैंने कहा लिख लिया 40। अब कोई दिक्कत? आगे चलो। कह रहा है जबकि सभी लड़कियों का औसत 35 है। कितना है? 35। पहले बेसिक से करा देता हूं, फिर से एक बार बेसिक से करा रहा हूं। इसके बाद में बेसिक नहीं बताऊंगा। इसके बाद हम डायरेक्ट किससे उड़ाएंगे? डायरेक्ट
विचलन विधि से उड़ाने वाले हैं। एक बार और बेसिक बता रहा हूं, बेसिक करते तो कैसा करते, मैंने कहा यहाँ पे सम निकालना होता, क्या निकालना होता, सम चाहिए, तो सम चाहिए तो इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 4 4 कितना हो गया 16 हो गया, डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दिया, 35 दूनी कितना हो गया 70 हो गया, तो ये जीरो आ गया। अब क्या कर रहे थे, बेसिक मेथड में इन दोनों को जोड़ते थे, इन दोनों को जोड़ते थे, 1600 और 700 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 1600 और 700 होता है हमारा कितना होता है भाई, टोटल संख्या कितनी है, टोटल 60 विद्यार्थी है तो बट्टा में 60 आ जाएगा, और 16 और 7 कितना होता है, आप कहेंगे सर 23 होता है, इसका मतलब 2300 आ जाएगा, और 2300 को 60 से डिवाइड करना है, यानी 230 को 6 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 3 18 होता है, और बच गया 5, और 5 बच गया ना, अब 50 हो गया, अब कितना आएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे 7 8 56 हो गया, 4 बच गया, और 6 चंग 36 हो गया, क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 56 आ गया, वो था कितना 60 था, क्या 50 था, तो 2 बचा, कितना आ गया 6 48, 6 2 बच गया, तो 2 हो गया, यानी 6 3 18 और 6 3 18 कितना आ जाएगा 38.33 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये तो था बेसिक मेथड, ये तो था बेसिक मेथड। मैंने कहा हमें बेसिक मेथड नहीं, हमें तो एडवांस है, हम बच्चे थोड़ी हैं जो बेसिक मेथड से करेंगे, हम तो एडवांस मेथड से करेंगे। भाई एडवांस मेथड क्या कहता है, एडवांस मेथड हमारी विचलन विधि क्या कहती है, भाई पहले औसत मानना है, क्या कर लेना है, औसत मान लेना है। मैंने कहा यहाँ पे औसत कितना मानू रे, औसत कितना मानू, 40 और 35 के क्या बीच में मानू, क्या इनके बीच में मानू, या यही मान लूं कि 35 मान लूं, आप कहेंगे सर बीच में कोई मान लो, मैंने कहा मैंने मान लिया 37, कितना मान लिया भाई 37 मान लिया, ठीक है, औसत कितना माना 37 माना, औसत कितना है हमारा भाई 37 मान लिया हमने, औसत कितना मान लिया 37 मान लिया। अब कोई दिक्कत है क्या, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा उड़ाना है, अब क्वेश्चन को देखो, 40 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर -3 आएगा। मैंने कहा ठीक है, कितने स्टूडेंट है, आप कहेंगे सर 40 है, कितने हैं 40, मैंने कहा ठीक है, 35 में से 37, ये प्लस का था भाई, प्लस का है, प्लस का कैसे आएगा बताओ, देखो 40 बड़ा है, अरे 40 में 37 घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, और 3 को 40 से करेंगे तो 40 है ही। अब यहाँ पे देखो 35 माइनस 37 करने वाले हैं, तो 35 माइनस 37 कितना होता है -2, और -2 को गुणा करेंगे, -2 को 20 से गुणा करना है, तो विचलन कितना आ गया, आप कहेंगे सर 4 3 12 120, और 2 दूनी 4, माइनस का 40 आएगा। मैंने कहा इनको जोड़ के क्या निकालना है, औसत, आपने कहा सर अभी निकाल लेते, 120 माइनस 40 हो गया, और संख्या कितनी है 60 है, कितनी है भाई, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 80 है, कितना है 80 है, 80 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताओ फटाफट कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 6 एकम 6 होता है, 6 3 18, 6 3 18, 1.33 आ गया। मैंने कहा प्लस का आ रहा है तो जोड़ दो, आपने कहा सर 37 प्लस 1.33 होता है, अरे भाई 38.33, क्या पहले भी यही आ रहा था, क्या पहले भी यही आया था, बिल्कुल पहले भी यही आया था 38.33। ये हो गई हमारी विचलन विधि। कैसे क्या, एक बार और समझा देता हूं। मैंने कहा इतना झंझट नहीं है, इतना झंझट नहीं करना, आपको तो पेन भी चलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैसे करोगे, आपने कहा सर बीच में एक संख्या मान लेते हैं 37, कितनी मान ली 37 मान ली। मैंने कहा 40 से 37 का विचलन कितना आएगा, आप कहेंगे सर 3 आएगा, और 3 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 आ गया ना। अभी इसका विचलन निकालेंगे, -2 आएगा, -2 को गुणा करेंगे तो -40। मैंने कहा इनका जोड़ करना है, 120 में से 40 घटाएंगे तो 80, और 80 को 60 से डिवाइड करना है, 80 को 60 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर डिवाइड कर 1.33 आ जाएगा, 1.3। मैंने कहा प्लस का आ रहा है तो जोड़ लेंगे, 37 से 38, 38.33 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अगर क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया ना तो कोई हार्ड नहीं है, सीख लिया तो कोई हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी एकदम कम हो जाएगी, और टाइम मात्र कितना है 10 सेकंड लगने वाला है, 10 सेकंड में ट्यूशन को आप उड़ा दोगे अगर एक बार विचलन विधि सीख ली तो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन भाई हमसे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है 45 छात्रों की एक कक्षा में, कक्षा की औसत आयु 18 वर्ष है, कह रहा है 35 छात्रों की औसत आयु 15 है, तो शेष 10 छात्रों की औसत ज्ञात करो। फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, फिर से क्या आ गया बेटा, नया क्वेश्चन। अब मैंने कहा था अब बेसिक नहीं बताने वाला, बेसिक से अब क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट हमने तो क्या सीख ली, विचलन विधि सीख ली। क्या सीख ली, विचलन विधि सीख ली। तो ये कैसे होगा, ये वाला कैसे होने वाला है,
मैंने कहा अभी सभी छात्रों को आपको पहले से औसत पता है, पहले से मेरे दोस्त औसत पता है कितना है, 18 दे रखा है, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कह रहे हैं नंबर, मैंने कहा ऐसे बनाना है, पहले नंबर लेना है, फिर क्या लेना है, औसत लेना है। नंबर कितना है, कह रहा है 35 छात्रों की औसत आयु 15 है। 35 की औसत आयु कितनी है, आप कहेंगे सर 15 है। मैंने कहा बाकी कितने बचे, आपने कहा सर 45 में से 35 घटाया 10 बच गए। कितने बच गए पीछे हमारे, 10 छात्र बच गए। मैंने कहा ठीक है 10 छात्र बच गए, तो बताओ 10 का औसत कितना है। इन 10 छात्रों का हमें औसत निकाला। मैंने कहा पता नहीं। जब पता नहीं तो क्या मान लो, अक्स मान लो। क्या मान लो, अक्स मान लो। मैंने कहा ठीक है, इतना भी क्या है, ठीक है। अब बताओ औसत कितना माने, क्या औसत यहाँ पे आपको विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए औसत मानने की जरूरत है क्या। मैंने कहा नहीं, अब जरूरत नहीं। इन सभी का औसत कितना आएगा, 18 आने वाला है। कितना आएगा, 18। अगर देखो बेसिक से करते तो कैसे करते, मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर लो, इन दोनों को क्या कर लेते, गुणा कर लेते, और इनकी जोड़ करके देखो ऐसे कर लेते। मैंने कहा 35 को 15 से गुणा कर लेते और इसमें जोड़ लेते, 10 गुणा अक्स जोड़ लेते, और यहाँ पे क्या कर लेता, सभी संख्याओं से भाग दे लेते, और औसत कितना था हमारा, 18 था। तो इस संख्या को इस तरफ ले जाते और पूरी को वहां पे ले जाते, घटा लेते और 10 से भाग देके क्या कर लेते, अक्स का मान पता कर ले। ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला। मैंने कहा ऐसे नहीं करना है, हमें तो क्या करना है, एडवांस मेथड है। मैंने कहा औसत पहले दे रखा है मेरे दोस्त, जब औसत पहले दे देना, जब भी आपको औसत पहले दे दे तो एक बात ध्यान में रखना है, जब औसत पहले दे दे, जब सभी संख्याओं का औसत, जब सभी संख्याओं का औसत पहले दे दे आपको, जब भी पहले दे देना, जब पहले दे दे, औसत पहले दे दे तो क्या करना है आपको, औसत को, विचलन को 0 बनाना है। हमेशा विचलन कितना रखना है बेटा, 0 रखना है। विचलन कितना रखना है, 0। मैंने पहले ही बता दिया था, जब औसत पहले दे दे तो यहाँ पे विचलन 0 रखना है, क्योंकि जब विचलन यहाँ पे 0 आएगा, 18 में हमें कुछ नहीं जोड़ना है, क्योंकि फाइनल आंसर कितना है, 18। सभी संख्याओं का औसत कितना है, 18 ही है, हमें 18 ही रखना है। यानी 18 में हमें 0 जोड़ना है, कुछ भी नहीं जोड़ना है और कुछ भी नहीं घटाना है। तो 18 को 18 रखना है, तो विचलन कितना लाना पड़ेगा, 0। विचलन कितना लाना है, 0। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो क्वेश्चन को उड़ाना सीख जाओगे। क्या सीख जाओगे, उड़ाना सीख जाओगे। देखो उड़ाना कैसे है, मैंने कहा यहाँ पे देखो विचलन कितना है, 18। देखो यहाँ पे पहले तो विचलन निकालते हैं ना, हमेशा हम यही काम करते हैं। क्या निकालते हैं, पहले विचलन निकालते हैं। क्या करते हैं, विचलन निकालते हैं। तो विचलन कैसे निकालते हैं, मैंने कहा इनका अंतर, आप कहेंगे सर -3 का अंतर है। मैंने कहा -3 का तो है, गुणा 35 है, गुणा में कितना है, 35 है, गुणा कितना है, 35 से गुणा कर लेना। मैंने कहा यहाँ पे विचलन निकालो, आप कहेंगे सर यहाँ पे विचलन है, अक्स में से 18 घटाना है, अक्स में से 18 घटाना है, क्योंकि अक्स का मान हमें पता नहीं है कितनी संख्या है। आप कहेंगे सर 10 संख्या है, कितनी है, 10 संख्या है। मैंने कहा ये संख्या माइनस में है, ये किस में आनी चाहिए, प्लस में आएगी, क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, तभी तो क्या होगा हमारा, तभी तो हमारा विचलन क्या है, 0 होने वाला। इन संख्याओं का योग क्या होने वाला है, 0। विचलन कितना रखना है, 0। मैंने कहा विचलन हमेशा कितना रखना है, 0। तो टोटल विचलन कैसे निकालेंगे भाई, दोनों को जोड़ते हैं हम। यहाँ पे क्या करते हैं, हमेशा इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो है x - 18 गुणा में 10 है, इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, कितना है, माइनस की है, ये संख्या तो माइनस की है, तो -3 गुणा 35, और टोटल कितना होना चाहिए, मैंने कहा टोटल 0 होना चाहिए। टोटल क्या होना चाहिए, 0। ये माइनस की है, उस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, आप कहेंगे सर उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, प्लस की, 3 गुणा 35 हो जाएगी, 3 गुणा 35। मैंने कहा ठीक है भाई, 10 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे सर 10 भाग में आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 10 भाग में आ जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे -18 है, इस तरफ आएगा तो आप कहेंगे सर एक बार, मैंने कहा पहले इसको सोल्व कर लो। 5 7 पंजा 35 और 5 दूनी 10 होता है, 7 तेरी कितना होता है, आप कहेंगे सर 7 तेरी होता है 21। कितना होता है बेटा, 21 होता है। और 21 से किसको डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। मैंने कहा -18 उस तरफ जाएगा तो आप कहेंगे सर +18 आ जाएगा। तो 10.5 कितना हो गया, 28.5 हो गया, 28.5 हो गया, 28.5 हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा 28.5 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है, राइट
रहने वाला है। यहाँ पे अब देखो कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करना है, मैंने कहा आपको करना है, देखो यहाँ पे विचलन निकालिया, विचलन निकाल लिया और इन संख्याओं का अक्स माइनस 18 गुणा 10, यहाँ पे विचलन कितना रखना है, मैंने कहा था टोटल विचलन 0 रखना है। मैंने कहा टोटल विचलन 0 क्या होगा, ये माइनस की होगी, ये प्लस की होगी, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो क्या होगा, विचलन 0 होगा। ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, विचलन 0 होगा। तो हमने बराबर कर लिया, गुणा 10 था इस तरफ आया तो भाग में आ गया, काट लिया 10.5 आया, माइनस का 18 इस तरफ ले आए तो कितना हो गया 28.5 आ गया। अक्स का मान कितना है 28.5 है। इसका मतलब 10 संख्याओं का औसत कितना था 28.5 था। ओके, अब आगे चलते हैं, आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, कह रहा है 23 संख्याओं का औसत 45 है। मैंने कहा पहले ही दे दिया, जब औसत पहले दे दे तो विचलन कितना रखना है, 0 रखना है। कितना रखना है, 0। कह रहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 40 है। मैंने कहा पहले नंबर और औसत बना लिया करो, क्या कर लिया करो, बना लिया करो भाई। आप यहाँ पे नंबर कितनी है, 12 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 40.5, कितना 40.5। आगे देखो, कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, कह रहा है अंतिम 6 संख्याओं का औसत 48.5 है। कह रहा है पीछे कितनी जो भी संख्या बची है ना उनका औसत ज्ञात करो। भाई 12 का निकालिया 18, 12 और 6 18 हो गई, 12 और 6 18 हो गए, पीछे कितनी बच गई, 23 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचा, आप कहेंगे सर पीछे 5 संख्या बच गई, उनका औसत हमें क्या करना है, निकालना है। 5 संख्याओं का औसत हमें, मैंने कहा पता नहीं तो क्या मान लो, अक्स मान लो। क्या मान लो, अक्स, क्योंकि हमें औसत पता नहीं है, औसत यहाँ पे पता नहीं है। अब कैसे करेंगे बताओ फटाफट, अब कैसे करने वाले हैं। मैंने कहा थोड़ा गैप रख लिया करो, थोड़ा गैप रख लिया करो। 40.5 है, आगे यहाँ पे थोड़ा गैप दे देते हैं और हमें पता है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है 48.5 है। यहाँ पे थोड़ा गैप छोड़ देता हूँ ताकि आपके बेहतर तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। और यहाँ पे अक्स है और इनका औसत कितना है, हमें ये तो देखो 5 संख्याओं का औसत तो हमें ज्ञात करना है, 5 संख्याओं का औसत हमें तो ज्ञात करना है। भाई अक्स मान लिया, कितना मान लिया अक्स। मैंने कहा जब भी ऐसा प्रश्न आए यहाँ पे पहले से औसत दे रखा है तो मानने की जरूरत नहीं है। औसत कितना है, आप कहेंगे सर औसत 45 दे रखा है, कितना दे रखा है औसत। मैंने कहा जब कहे औसत 45 है तो विचलन कितना मानना है, आप कहेंगे तब सर विचलन 0 लाना है, कितना लेके आना है, 0 लेके आना है। मैंने कहा इनका अंतर कितना है, भाई यहाँ पे अंतर निकालो। आपने कहा सर 45 बड़ी है, 45 में से 40.5 घटाना है। देखो हमें घटाना तो इस संख्या में से ये संख्या है तो ये माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में। कितना आएगी, आपने कहा सर 10 में से 5 और 4.5 कितना आएगा, 4.5 आएगा। अंतर तो है 4.5, किसकी है, माइनस की, क्योंकि ये वाली छोटी है ना, इसे छोटी है, अंतर माइनस में आएगा। कितनी संख्या है, आप कहेंगे सर 12 है, कितनी है, 12 है। मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे निकालो 48.5 में से 45 घटाओगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 3.5 आ जाएगा। मैंने कहा कितनी संख्या है, आप कहेंगे सर 6 संख्या है। मैंने कहा अब अक्स में से ये घटाओ, देखिए कितने आएगी, आप कहेंगे सर अक्स में से घटाएंगे, अक्स में से घटानी है। मैंने कहा अक्स में से 45 घटाना है, अक्स में से 45 घटाना है। संख्या कितनी है, 5 है। संख्या कितनी है भाई, 5 है। मैंने कहा यहाँ पे विचलन पता करो कितना हो गया, आप कहेंगे सर गुणा करके पता कर लेते हैं। 12 पंचो 60 होता है, असल में 6 हो गई। 12 चौक कितना होता है, 12 36, 12 चौक 48, 48 से 6 होता है 54, माइनस का 54, एक संख्या के बाद में दशमलव था लगा दिया 54, माइनस का 54, ये कितना हो गया, 56 30 हो गया, 36 18 3 21 हो गया, तो 21 आ गया। कितना आ गया, 21। ये माइनस का 54 है। मैंने कहा इन सभी को जोड़ के विचलन कितना लेके आना है, 0 लेके आना है। मैंने कहा पहले ये वाली संख्या है, यह तो अक्स में है, मैं पता नहीं है। मैंने कहा इनको जोड़ लो। आपने कहा सर -54 और प्लस का 21 कितना होता है, आप बताओ -54 और प्लस का 21 कितना होता है। आप कहेंगे सर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3, माइनस का 33 आ गया। कितना आ गया, माइनस का 33। मैंने कहा 0 कब होगा, जब ये माइनस का 33 है और ये कितना होगा, प्लस का 33। ये कितनी होगी संख्या, प्लस की 33 होगी, तब आएगा। मैंने कहा ये संख्या कितनी होनी चाहिए, आप कहेंगे सर ये संख्या प्लस की 33 होगी, तभी तो -33 और प्लस 33 कितना हो जाएगा, विचलन 0 आ जाएगा। हमें तो विचलन कितना लेके आना है, यहाँ पे 0 लेके आना है। कितना आना है, 0। तो -33, तो ये कितनी होगी, +33। मैंने कहा 5 गुणा में है,
इस तरफ आएगी तो किस में आ जाएगा, आप कहेंगे सर 5 गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा। और 6 पंजा कितना होता है, 6 पंजा 30 होता है। फिर से 3 बचा और 6 पंजा 30 कितना आ गया, 6.6 आ गया। मैंने कहा माइनस का 45 है, उधर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, तो प्लस का 45 हो जाएगा और 6.6 कितना हो जाएगा, आप कहें सर 45 और 6 होता है 51.6 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 51.6 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी में हमारा क्या है, राइट है। जो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी, डेविएशन मेथड चल रहा है भाई, विचलन विधि से हम क्वेश्चनों को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन क्या है, थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं। अगर आपने डेविएशन मेथड सीख लिया ना तो आसान हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर कभी नहीं भूलने वाले हो। मैंने कहा था दोस्त आपका क्या बन जाएगा बेटा, दोस्त बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैंने कहा क्वेश्चन करने से पहले एक काम कर लिया, बना लिया करो भाई, क्वेश्चन को बना ले। विचलन देखो भाई, फिर से क्या करना है, पहले औसत दे दिया, मैंने कहा विचलन अब 0 बनाना है। विचलन कितना बनाना है, 0। औसत मानने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, औसत तो पहले दे रखा है, औसत तो पहले दे रखा है। कह रहा है पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, 49 है। मैंने कहा ठीक है भाई, पहले तो हम लिखते हैं नंबर, क्या लिखते हैं नंबर, फिर लिखते हैं औसत, क्या लिखते हैं औसत लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना नंबर है, 5 संख्याओं का औसत है 49, कितना है 49 है। फिर आगे चलू, क्या आगे क्या कर रहा है, 6 संख्याओं का औसत 54 है। 6 संख्याओं का औसत कितना है भाई, मैंने कहा था थोड़ा गैप रख लिया करो, गैप रखना जरूरी है। तो ये लोग गैप रख लिया, थोड़ा थोड़ा क्या बहुत गैप दे दिया, अरे बड़ी संख्या दे दी। अब भर भर के संख्या भरो। यहाँ पे 6 संख्या कितनी है, 54 है, कितना है 54 है। फिर कह रहा है शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मैंने कहा टोटल तो 19 है, हमने यहाँ पे कितनी लिख ली, 6 और 5 11 लिख ली, पीछे 8 संख्याएं बच गई, उनका हमें औसत पता करना है। मैंने कहा दोस्त औसत पता नहीं है तो क्या मान लो, अक्स मान लो। कितना मानो, अक्स मानो उसको। आप कहेंगे सर ठीक है, मैंने कहा औसत मानने की जरूरत नहीं है। कितना है 46 है, टोटल कितना है 46 लेके आना है। मैंने कहा था पहले औसत दे दे, अगर पहले दो औसत दे दे तो विचलन कितना लेके आना है, आप कहेंगे सर 0 लेके आना है। मैंने कहा अंतर निकालो, बड़ी संख्या में से छोटी घटाओगे तो प्लस की आएगी 3, और 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अरे बड़ी संख्या है, फिर से छोटी संख्या है, घटाओगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 46 से 4 50 से 4 54 यानी 8 होता है। 8 को 6 से गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई 48 हो गया। मैंने कहा इसमें से ये घटाओ, आपने कहा सर घटेगी कैसे, इसका तो मान ही नहीं पता। मैंने कहा गुणा 8 है, कितनी संख्या है 8 संख्या। मैंने कहा ठीक है भाई, यहाँ पे आप जोड़ो, इन संख्याओं को जोड़ो, कितना आएगा, इन संख्याओं को जोड़ो, देखिए कितना आने वाला है, आप फटाफट बताओ देखे कितना आने वाला है। आप कहेंगे सर 8 और 5 13 होता है, असल में 1 है, 4 5 6 63 होती है, प्लस की 63 है। मैंने कहा विचलन 0 लेके आना है। अगर ये प्लस 63 है, इसको कितना बनाना है, आप कहेंगे सर इसको माइनस 63 बनाना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का जोड़ 0 होगा, विचलन कितना होगा 0 होगा। मैंने कहा इसको बनाना है माइनस का 63, तो क्या कर लेना है, इसको माइनस 63 बनाना है। कितना भाई माइनस 63। मैंने कहा 8 गुणा में है, उस तरफ जाएगी तो किसमें आ जाएगी, आप कहेंगे सर भाग में आ जाएगी। मैंने कहा भाग देके निकाल तो सही, भाग देके निकालो कितना आएगा। आपने कहा सर 8 7 56 होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। मैंने कहा 0 उतार लो और कितनी बार डिवाइड होगा, आप कहेंगे सर 8 8 64 होता है। 8 8 कितना होता है 64 होता है। मैंने कहा 7.8 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, किसमें आएगा माइनस का 7.8 है, ध्यान में रखना। यहाँ पे माइनस 46 है, इस तरफ आएगा तो किसका आ जाएगा प्लस 46 आ जाएगा। इसका मतलब 46 में से कितना घटाना पड़ेगा 7.8 घटाना पड़ेगा। 46 में से 7.8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, अरे 10 में से 8 गए, 2 बचे, यहाँ पे कितना बचा 5, और 15 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका मतलब 38.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 38.2 आ रहा है क्या कहीं पे, ये यहाँ पे 38.1 आ रहा है, लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्योंकि हम एक पॉइंट और निकालते तो ये 1 हो जाता। कैसे देखो, यहाँ पे देखो, मैंने कहा यहाँ पे 6 बचा,
फिर से कितना आएगा, आप कहेंगे सर 8 7 56 आएगा, यहाँ पे 7.87 आ रहा है, यहाँ पे 7.87 आ रहा है ना, यहाँ पे 7.87 घटा लो। अब घटाओ, आप कहेंगे 10 में से घटाएंगे 3, 9 में से 1 घटाया 13 बचा, और यहाँ पे कितना हो गया 38 हो गया ना, एक हो गया ना, एक आगे पॉइंट में एक और 10 आगे एक संख्या और ज्ञात कर लेते तो पॉइंट 1 आ जाता। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट 1 यहाँ पे कम था तो ऐसे कर लेना। ओके ओके बेटा, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। आगे चलो भाई, आगे देखो टाइप नंबर 7 क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब टाइप नंबर 8 की बारी है भाई, किसकी बारी है, टाइप नंबर 8 की बारी। इसमें किस प्रकार के होगा, कहेगा बीच वाली संख्या ज्ञात करो। क्या करना है, बीच वाली संख्या ज्ञात करने वाला टाइप आ गया। तो देखो इसके क्वेश्चन कैसे होने वाले, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं, क्वेश्चन दिखा देता हूं। अब देखो यहाँ पे देवे आपको क्या देखेगा, वो देखा क्या, एग्जामिनर देगा 9 संख्याओं का औसत कह रहा है 15 है, सभी संख्याओं का क्या कर दिया उसने औसत दे दिया। कहेगा सभी संख्याओं का आप औसत पहले ले लो, औसत हमने पहले मैंने कहा जब भी औसत पहले देना तो मानने की जरूरत नहीं है, और विचलन कितना लेके आना है, मेथड वही रखेंगे भाई, मेथड चेंज होने वाला नहीं है। मेथड तो डेविएशन मेथड ही यहाँ पे क्या है प्रयोग में लेने वाले हैं। अरे मेथड एक बार सीख लिया ना, मैंने कहा क्वेश्चनों को उड़ाएंगे, हर क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। कह रहे हैं यदि पहली 5 संख्याओं का औसत कह रहा है 13 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है, कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है 17 है। अरे तो 5वीं संख्या ज्ञात करो। देखो यहाँ पे 5 को 2 बार जोड़ रहा है क्योंकि 9 संख्या है, ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है, 5 संख्याओं का औसत 13 है, फिर 5 संख्याओं का औसत कितना बता रहा है, ये 17 बता रहा है। तो यहाँ पे 5 5 10 हो गई, यानी एक संख्या जो बीच वाली है उसको 2 बार गिन लिया इसने। कितनी बार जोड़ेगा, ये 2 बार जोड़ेगा, तो उसको एक बार क्या कर लेना है, घटा लेना है। क्या कर लेना है बेटा, घटा लेना है। तो पहले देखो बेसिक बता देता हूं, पहले बेसिक, फिर क्या चलेंगे, फिर डेविएशन मेथड से चलने वाले हैं। मैंने कहा एक बार बेसिक सीख लो, एक बार बताने वाला हूं, केवल एक बार बेसिक बताने वाला हूं। तो बेसिक मेथड क्या है, मैंने कहा बेसिक कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बेसिक ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन क्या हो जाती है ज्यादा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग लेता है, इसीलिए हमने किसका प्रयोग किया, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर दिया है डेविएशन मेथड से। मैंने कहा बेसिक करते तो कैसे करते, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 13 है। मैंने कहा ऊपर तो होता है नंबर, नीचे होता है औसत बना लिया करो। क्या बना लिया करो, औसत। तो करते कैसे, इसको करते 5 संख्याओं का औसत 13 है, और अगली 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है, अगली 5 संख्याओं का औसत 17 दे रहा है। कितना दे रहा है, 17। अगर बेसिक मेथड से करते तो टोटल संख्याओं का औसत कितना है, टोटल संख्याओं का औसत 15 है। ये टोटल है भाई, सभी संख्याओं का दे दिया इसने, सभी संख्याओं का दे दिया। मैंने कहा अगर बेसिक से करना है तो पहले सम ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, सम ज्ञात करना। सम कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर लेना, इन दोनों का गुणा कर ले। तो 13 को 5 से गुणा कर लेना है, 13 पंजो 65 होता है। इनको भी गुणा करके क्या निकाल लो, सम निकाल लो। इनको भी गुणा करके क्या कर लो, सम निकाल लो, सम निकाल लो। ये तो टोटल है, ये तो क्या है, टोटल है। मैंने कहा यहाँ पे 5 दो एक संख्या है वो 2 बार जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 हो रहा है, यहाँ पे टोटल संख्या कितनी है 9। तो ये क्या कर लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। इन दोनों को जैसे मैं कर रहा हूँ, 13 पंजो 65 होता है, 17 पंजो कितना होता है, आप कहेंगे सर 17 पंजो 85 होता है। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ लेना और इनमें से इसको घटा लेना। तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 135 आ जाएगा, 135 आ जाएगा। मैंने कहा इनको जोड़ो, आपने कहा सर 5 5 10 हो गया, 8 से 15 हो गया, 15 में से 135 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब जो संख्या 2 बार जोड़ी गई थी ना, वो कितनी थी, 15 थी भाई। कितनी थी, 15। ये तो हो गया हमारा क्या, बेसिक मेथड। ये तो हो गया बेसिक मेथड। अगर एडवांस में चले तो एडवांस मेथड कैसे करेंगे, मैंने कहा डेविएशन मेथड। यहाँ पे जब भी पहले औसत दे देना, पहले औसत दे दे तो विचलन कितना बनाना है, 0। मैंने कहा एक बार सीख लिया तो क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, उड़ाने वाले हैं। मैंने कहा फटाफट लिखो नंबर और औसत, नंबर और औसत। 5 संख्याओं का औसत कितना है, आप कहेंगे सर 13 है। अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है, आपने कहा सर 17 है। मैंने कहा औसत मानने की जरूरत नहीं है, औसत पहले से दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 दे रखा है।
कह रहे हैं हमें जो संख्या 2 बार जुड़ी है वो कैसे निकालनी है। मैंने कहा यहाँ पे विचलन कितना बनाना है, 0 बनाना है। विचलन कितना बनाना है, 0 बनाना है। आप कहेंगे सर इसका विचलन कितना है। मैंने कहा 13 में से 15 घटाओगे माइनस का 2 आएगा और -2 का यहाँ पे 5 में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, 5 में जोड़ना है। 5 से 5 संख्या है ना, तो 5 से क्या कर लेंगे, गुणा। और यहाँ पे भी विचलन कितना है, 17 में से 15 घटाएंगे प्लस का 2, और प्लस का 2 कितने में बांटना है, 5 स्टूडेंट में बांटना है। मैंने कहा यहाँ पे -10 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, +10 आ रहा है। मैंने कहा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, -10 और +10 विचलन कितना हो गया, 0 हो गया। विचलन यहाँ पे पहले से कितना है, 0 है। इसका मतलब जो संख्या मानी है ना वही अगली संख्याओं का क्या है, उन संख्याओं को 5वीं संख्या है वही क्या है, 5वीं संख्या है। कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। 15 + 0 इसका मतलब 15 ही क्या है, 15 ही क्या है, वो संख्या है जो हमें ज्ञात करनी थी। तो बीच में थी जो 5वीं संख्या थी जिसको 2 बार जोड़ा गया था, वो संख्या कौन सी है, अरे भाई 15 ही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। मैंने कहा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर आपने एडवांस मेथड सीख लिया तो। आगे चलो, अब हम क्या है, डिविजन मेथड से क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई, उड़ाने वाले हैं। तो देखो कैसे उड़ाएंगे। अब देखो कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 44 है। मैंने कहा औसत पहले दे दिया, विचलन 0 बनाना है। कह रहा है अगली संख्या, मैंने कहा अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, मैंने कहा दोस्त 48 दे रखा है। अगली 11 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 42 दे रखा है। मैंने कहा औसत मानने की जरूरत नहीं है, पहले दे रखा है, कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। मैंने कहा लिख लिया। मैंने कहा बेटा इसको क्या कर लेना, लिख लेना। अब देखो विचलन ज्ञात करना है हमें, तो क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है, डेविएशन ज्ञात करना है, विचलन ज्ञात करना है। तो विचलन कैसे ज्ञात करें, मैंने कहा 4 घटाएगा तो 4 आएगा, 4 को 11 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। प्लस का आ रहा है, किसका आ रहा है, प्लस का आ रहा है। 42 में से 44 घटाएंगे -2 आएगा, -200 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। मैंने कहा विचलन भैया 0 बनाना है, विचलन 0 बनाना है। इसका मतलब देखो इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो +22 आ रहा है। इसका मतलब विचलन 0 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, +22 हो रहा है। इसका मतलब +22 क्या थी, वो संख्या ज्यादा थी। अरे भाई 44 से कितनी ज्यादा थी, +22 थी। अगर विचलन 0 आ जाए तो कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, प्लस में आ रहा है तो जोड़ना पड़ेगा, प्लस में आ रहा है तो इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो संख्या थी वो कितनी ज्यादा थी, जो औसत था उससे 22 ज्यादा थी। तो 44 और 22 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा भाई। कितना, 66 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, राइट हो जाएगा। आगे चलो भाई, आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन को फटाफट उड़ाओ, अगले क्वेश्चन को फटाफट आप उड़ाओ। कैसे करना है, 17 संख्याओं का औसत पहले दे रखा है, औसत पहले दे दिया तो मैंने कहा कोई दिक्कतें नहीं है। पहले तो नंबर, फिर औसत। 9 संख्या है उनका औसत कितना है, 51 दे रखा है, 51 दे रखा है। अगली अंतिम 9 संख्या को औसत कितना दे रखा है, 36 दे रहा है। कह रहा बीच वाली संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा औसत 45 दे रखा है तो मानने की जरूरत नहीं है, मानने की आपको जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इनका विचलन ज्ञात करो, डेविएशन ज्ञात करो, डी ज्ञात करो। आपने कहा सर घटाएंगे 6 बचेगा और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 9 छंगारी 54, 9 का 54 होता है। कितना होता है, 54 होता है। मैंने कहा 36 में से 45 घटो बेटा, कितना बचेगा, आपने कहा सर 9 बचेगा। मैंने कहा 9 माइनस का 9 बचेगा बेटा, कितना बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। मैंने कहा -9 को 81 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 81 होता है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। मैंने कहा एक प्लस की एक माइनस की, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, कितना बचेगा। आप कहेंगे सर 81 में से 54 घटाना है, 11 में से 4 घटाएंगे 7, 7 में से 2 27, कितना आ जाएगा, 27। वो भी किस में आएगा, -27 आने वाला है। मैंने कहा विचलन 0 करना था, विचलन कितना करना था, 0 करना था। लेकिन यहाँ पे -27 है, वो क्या है, कम है। -27 यहाँ पे क्या थी, कम थी। तो किससे कम थी, अरे भाई औसत से कम थी। औसत से कितना कम थी, -27 कम थी। तो -27 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है,
क्योंकि राइफल मैन, अगर आपको क्या है राइफल मैन बनना है ना बेटा, एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन होना है, तो आपको 1 घंटा मिलेगा। आपको अपनी क्या है जो स्टोरी है वो 1 घंटे के अंदर दिखाना होगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट, 60 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं अपने जीवन के। आप अपने राइफल मैन बन सकते हो या बेरोजगार ही रहोगे, ये 1 घंटा आपको डिसाइड करेगा। लेकिन इस 1 घंटे से पहले आपको बहुत रातें जग जग के क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको राइफल मैन आपके कंधे पे होगी। राइफल इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली है। पहले आपको रातें क्या करनी पड़ेगी, काली करनी पड़ेगी। और 60 घंटे में 80 क्वेश्चनों को क्या करना है, उड़ाना है। 80 प्रश्नों को उड़ाना है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं, क्वेश्चन को उड़ाना सीखना है। क्या करना है, मेथड बेसिक मेथड से नहीं करना है, अरे बच्चों वाले मेथड से नहीं करना है। आपको क्या है क्वेश्चनों को उड़ाना सीखना पड़ेगा, तभी आप राइफल मैन बनोगे, ऐसे ही नहीं बनने वाले हो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 3 संख्या दे रखी है आरपीके, इनका औसत पहले देखिए। मैंने कहा जब भी औसत पहले दे तो विचलन 0 बनाना है, विचलन 0 बनाना है। आगे कह रहा है पी और के का औसत 45 है, 45 है, कितना है 45। 2 संख्या है पी और के। मैंने कहा ऊपर तो लिख लिया करो नंबर, नीचे औसत लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो, औसत। एक मेरी बात बताओ, पी और के कितनी संख्या है, पी और के 2 संख्या है। मैंने कहा 2 संख्याओं का औसत 45 है, 2 संख्याओं का औसत 45 है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है आर और के का औसत भार कितना है 35। मैंने कहा फिर से 2 संख्या है जिनका औसत हमें 35 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है के का मान ज्ञात करो, यानी के देखो बीच में संख्या है, यहाँ पे एक बार तो पी प्लस के जोड़ रहा है, इनका औसत निकाल रहा है, एक बार आर प्लस के का निकाल रहा है। तो यहाँ पे के कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। कितनी बार, 2 बार। हमें तो एक बार घटा के के का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। मैंने कहा औसत पहले दे दे, तो औसत मानना नहीं है, पहले से दे रखा है। विचलन को 0 बनाना है, विचलन को क्या कर लेना है, 0 बनाना। आपने कहा सर प्लस का 5 अंतर कितना हो गया, 45 में से 40 में 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, कितना आ गया 10। 35 में से 40 घटाओगे -5, और -5 को 2 से गुणा करो तो -10। अरे विचलन कितना आ गया, टोटल विचलन। आप कहेंगे सर जोड़ने पे 0 आएगा। मैंने कहा वही संख्या थी, 40 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 40 आएगा, कितना आएगा 40। इसका मतलब संख्या कितनी है, के का मान कितना है, 40 किलो का है। अरे भाई के का भार कितना था, 40 किलो ही था। विचलन 0 आया है तो 40 का 40 ही रहेगा, उसका भार कितना था, 40 ही था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से क्या है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। कह रहा है एक सेब, एक संतरे और एक आम का औसत दे रखा है 36, 3 है उनका कह रहा है एक सेब और एक संतरा, एक सेब और एक संतरे का औसत मूल्य कितना है, 28 है, तथा एक संतरे और एक आम का औसत मूल्य 32 है। तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा, एक संतरे का मूल्य क्या होगा। देखो संतरा यहाँ पे 2 बार आ रहा है, संतरा यहाँ पे 1 बार आ गया और 1 बार यहाँ पे आ गया। संतरा कितनी बार आया, 2 बार, तो 1 बार घटा के क्या है हमें मान निकालना है। हम तो क्या है डिविजन मेथड से निकालने वाले। भाई 2 संख्या है, 2 संख्या है, इनका औसत कितना है, अरे भाई 2 संख्याओं का औसत है 28, कितना है 28 है। मैंने कहा ठीक है। अगली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अगली 2 संख्याओं का औसत 32 दे रखा है। मैंने कहा औसत सभी का औसत पहले दे रखा है तो मानने की जरूरत नहीं है, सभी का औसत पहले दे रखा है तो विचलन को क्या करना है, 0 बनाना है। भाई 28 में से 36 घटाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, और माइनस के 8 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस का 16 आएगा। ये डेविएशन ज्ञात कर रहे हैं, क्या कहते हैं 32 में से 36 घटाओगे फिर से माइनस का 4 आएगा, कितना आएगा, फिर से माइनस का 4 आएगा। मैंने कहा ठीक है माइनस का 4 आएगा और 4 को 2 से गुणा 8, तो 16 और 8 कितना आ गया। मैंने कहा -24, इसका मतलब वो संख्या -24 क्या थी, इस औसत से -24 से कम थी, इससे क्या थी -24 से कम थी। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12, और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये है डेविएशन मेथड का कमाल है। भाई किसका कमाल है, अरे भाई डेविएशन मेथड का कमाल है। मैंने कहा आगे चलो, मैंने कहा आगे चलो और क्वेश्चनों को क्या कर लेते हैं, उड़ा देते हैं, और क्वेश्चनों को क्या करते हैं, उड़ाते हैं। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 4 है। मैंने कहा दोस्त
औसत पहले दे दिया तो मानने की जरूरत नहीं है, डिवीजन मेथड में मानने की जरूरत नहीं है, हमें तो विचलन क्या बनाना है, 0 बनाना है। उनमें से पहली 4 संख्याओं का औसत 2.5 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 5.5 है, तो उनमें से चौथी संख्या ज्ञात करो। देखो 4 और 4 8 बार हो रही संख्या 8 है, लेकिन दे तो कितने रखी है, 7। इसका मतलब एक बार किसी संख्या को 2 बार जोड़ रहा है, तो हमें पता करनी है वो संख्या। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, नंबर और औसत आ गया, नंबर और औसत आ गया। 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 2.5, अगली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है 5.5 और यहाँ पे पहले से औसत दे रखा है 4। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। मैंने कहा कोई दिक्कतें नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। 2.5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2.5 में 5.5 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इसका मतलब माइनस का 1.5 है भाई, माइनस का 1.5 है। कितनी संख्या है, 4 संख्या, तो 4 से गुणा करना है। 5.5 में से 4 घटेंगे तो फिर से 1.5 बचेगा, लेकिन इस बार प्लस का बचने वाला है, किससे गुणा करना है, 4। मैंने कहा एक आपने बात नोटिस की क्या, मैंने कहा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस की ये प्लस की, विचलन कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0। मैंने कहा 4 से कितनी अधिक है, आप कहेंगे सर 0 अधिक है, इसका मतलब वो कितनी है, 4 + 0 यानी 4 ही थी। वो संख्या क्या थी, छुपी हुई संख्या 4 ही थी, जिसको हमने 2 बार जोड़ लिया। वो संख्या चौथी संख्या कितनी है, 4 ही है। कितनी है भाई, 4 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे चलो क्या, अरे भाई आगे तो टाइप नंबर 9 आ गया। अब टाइप नंबर 9 के क्वेश्चनों को उड़ाने वाले हैं। कह रहा है त्रुटि या प्रतिस्थापन वाले पर्सन कभी क्या कहेगा, आपको कहेगा कि भाई 68 की जगह 10 जोड़ लिया, तो बताओ अब नया औसत कितना होगा, उससे गलती कितनी हुई है, अगर गलती नहीं करता तो वास्तविक औसत कितना होता। या प्रतिस्थापन करेगा, क्या करेगा, एक को निकाल देगा और उसकी जगह नई संख्या लेके आ जाएगा। मान लो एक संख्या, एक कक्षा में 10 लड़के थे और कहेगा एक लड़के को निकाल दिया, एक लड़के को निकाल दिया और उसकी जगह एक नया लड़का आ गया, तो बताओ औसत में परिवर्तन कैसे होगा। तो ये वाले क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सरल है। इसका मेथड हमने देखो टाइप नंबर 5 और टाइप नंबर 6 वाले पर्सन क्यों थे ना, मैंने कहा वो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। जो पहले सीखा था वही काम में आएगा। मैंने कहा कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, अब हम एकदम क्या है, प्रिपेयर है, हमारी नींव मजबूत हो चुकी है। अब क्वेश्चनों को केवल उड़ाना सीखना है। कह रहा है 36 विद्यार्थियों का औसत 52 है। बाद में क्या ज्ञात चला, बाद में पता चला कि त्रुटि हो गई। त्रुटि के कारण 64 की जगह कितना लिख लिया, 46 लिख लिया। जहां पे 64 लिखना चाहिए था वहां पे किसको लिख दिया, 46 को लिख दिया। तो मैंने कहा यहाँ पे करना क्या है, जहां पे देखो त्रुटि हुई है ना, 46 को क्या करना है, निकालना है, 46 को बाहर निकालना है और इसकी जगह किसको लेके आना है, 64 को लेके आना है। मैंने कहा 46 को बाहर निकाल दो और इसकी जगह जो 64 था ना वो लेके आओ। तो 46 को बाहर, जिस संख्या को बाहर निकालना है तो माइनस का चिन्ह लगा देना और जिस संख्या को लेके आना है ना उसकी जगह प्लस का लगा देना, प्लस का लगा देना। मैंने कहा यहाँ पे देखो हमने सूत्र पढ़ा था, यहाँ पे सूत्र क्या पढ़ा था, कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, या कितना घटेगा बट्टा में मैंने कहा कुल नए सदस्य, कुल नए सदस्य कितने हैं, और बराबर में मैंने बताया था औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन कितना हुआ है। तो हमें वही पता करना है भाई औसत में परिवर्तन कितना होगा, हमें यही तो चेक करना है। अगर 46 का जगह 64 होता, अगर 46 की जगह त्रुटि नहीं होती तो वास्तविक औसत इससे कितना ज्यादा होता या कितना कम होता, तो यही हमें पता करना है। मैंने कहा 46 है, 46 को बाहर निकाल दो, ये तो क्या है हमने गलती से लिख लिया, इसका जगह वास्तविक क्या था 64 था, तो 64 को लेके आना है, इसका मतलब प्लस है, 46 को बाहर निकालना है, धक्के देके बाहर निकालना है, तो चिन्ह किसका रखना है, माइनस का। मैंने कहा टोटल सदस्य कितने हैं, मैंने कहा एक को निकाल रहे हैं उसकी जगह एक को नए को लेके आ रहे हैं, तो सदस्य तो 36 के 36 रहने हैं वाले हैं। मैंने कहा 36 में से पहले एक निकाल दिया 35, फिर से एक संख्या को लेके आया तो फिर से कितना हो गया 36, तो कुल नए सदस्य तो कितने रहने वाले हैं 36 ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा औसत में परिवर्तन, यानी औसत कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा ये पता कर लेंगे। मैंने कहा 64 में से 46 घटाओ कितना होता, आपने कहा सर 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, वो भी प्लस का बचने वाला है। और यहाँ पे 36, मैंने कहा 18 दूनी 36, 1/2
और 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5। तो औसत में परिवर्तन मेरे दोस्त कितना होगा? 0.5। वो भी क्या होगा? प्लस का होगा। इसका मतलब पहले 52 था। अरे भाई पहले 52 था और औसत में परिवर्तन अगर 46 का जगह 64 लिख लेंगे। अरे बड़ी संख्या ला रहे हैं, पता है ना, जब भी बड़ी संख्या आएगी तो औसत को बढ़ाएगी। अरे कितना बढ़ाएगी? कितना बढ़ाएगी? मैंने कहा 0.5 बढ़ाएगी, यानी 52.5 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? 52.5 था। जब 46 थी तो 52 था, 46 की जगह 64 आ गया तो 52.5। क्योंकि बड़ी संख्या को लेके आ रहे हैं, तो मैंने बताया था जब भी एक बड़ी संख्या को लेके आते हैं, औसत से बड़ी संख्या को लेके आते हैं, भाई 52 था, 52 से बड़ी संख्या को लेके आ रहे हैं तो औसत बढ़ेगा बेटा। औसत क्या होगा? बढ़ेगा। तो 52.05 कहीं पे दिख रहा है क्या? भाई 52.05 कहीं पे भी नहीं। 52.5 आएगा। कितना आएगा भाई? 52.5 था। यहाँ पे देखो 52.5 था, 52 में 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5 और ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा बेटा? राइट हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे ही सभी क्वेश्चनों को उड़ाना है। अरे त्रुटि वाले क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, एकदम क्या है? अरे भाई एक ही दम सरल है, एक ही दम क्या है? सरल है। मैंने कहा 8 विद्यार्थियों का औसतन 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के 6 के स्थान पे 10 लिए गए हैं। 6 की जगह कितने लिख लिए? 10 ज्यादा लिख लिए। मैंने कहा अरे भाई 10 को निकाल दो, 10 को निकाल दो। बाहर निकालोगे तो मैंने कहा माइनस का 10, बाहर निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह। मैंने कहा उसकी जगह 6 अगर सही होता तो सही औसत हमें पता चल जाता। तो 6 को लेके आ जाओ, 10 को निकाल दिया और 6 को क्या कर लिया? लेके आ गए तो प्लस 6। मैंने कहा टोटल विद्यार्थी कितने हैं? मैंने कहा 1 को निकाला, 1 लेके आई, 8 थे, 8 ही है। अभी भी कितने हैं? 8 है। मैंने कहा औसत में परिवर्तन कितना होगा ये पता करना है। औसत में परिवर्तन आ जाएगा। हमारा सूत्र तो आपको याद ही होगा। अभी बताएगा कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। नीचे कुल नए सबसे बराबर होता है औसत में परिवर्तन। औसत में परिवर्तन कितना हुआ? मैंने कहा डिफरेंस निकालेंगे तो -4 आ जाएगा, बट्टा में 8, 4 एकम 1, 4 दूनी 8, माइनस का 1/2 यानी -0.5, -0.5। मैंने कहा अरे बड़ी संख्या को निकाल रहे हैं, उसकी जगह छोटी संख्या ले आके आ रहे हैं। इसका मतलब बड़ी को निकाल के छोटी लाओगे तो औसत घटेगा। औसत मेरे दोस्त घटने वाला है। औसत क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 7 से देखो औसत से छोटी संख्या लेके आ रहे हैं तो औसत तो घटने वाला है मेरे दोस्त। कितना घटेगा? आप कहेंगे सर 0.5 घटेगा। मैंने कहा पहले 7 था, जब 0.5 घटा दिया तो 6.5 हो गया। कितना हो गया? 6.5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया बेटा जी? राइट होने वाला है। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे उड़ाएंगे? मैं कह रहा 36 संख्याओं का औसत 45 है। कितना है? 45 माना गया। बाद में पाया गया कि 84 को गलती से 48 लिख दिया। गलती हो गई। क्या हो गई? गलती होना कितना चाहिए था? 84, गलती से कितना पढ़ लिया? 48 पढ़ लिया, मिस्टेक हो गई। इसका मतलब मिस्टेक को सुधारना है, 48 को बाहर भगाना है तो माइनस का। अरे 84 को क्या है? सही लिखना है, हमें तो सही करना है। गलती को सुधारना है तो 84 को लेके आना पड़ेगा। मैंने कहा अगर संख्या को लेके आ रहे हो तो प्लस, उसको भगा रहे हो तो माइनस आएगा। टोटल संख्या पहले 36 थी, एक संख्या को भगाया, एक संख्या लेके आए तो संख्या तो 36 की 36 ही रहेगी। बराबर में औसत में परिवर्तन आ जाएगा कि औसत में परिवर्तन कितना हुआ है मेरे दोस्त? औसत में परिवर्तन कितना होने वाला है वो हम क्या है? पता करने वाले हैं। मैंने कहा 84 में से 48 घटाओ। आपने कहा सर 14 में से 8 घटाएंगे 6 बचेंगे, 7 में से 4 घटाओगे 3 बचेंगे, और प्लस की है ना संख्या तो 36 में 36 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैंने कहा पहले औसत 45 था, औसत में परिवर्तन कितना होगा? आपने कहा सर +1 का होगा। कितना होगा? +1 का। तो 45 से 1 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको सिखाया था जब भी औसत से बड़ी संख्या लेके आ रहे, 84 को लेके आ रहे हैं, जो औसत 45 है उससे बड़ा है ना, मैंने कहा जब भी बड़ी संख्या लेके आएंगे तो औसत तो हमेशा बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। कितना बढ़ेगा? 1 बढ़ने वाला है। 45 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 46 से हो जाएगा। आगे चलो भैया, अगला क्वेश्चन को उड़ाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
क्या कहना चाहता है ये एग्जामिनर, हमसे क्या करवाना चाह रहा है। कह रहा है 20 लोगों की एक टीम का औसत दे रखा है 59.8 केजी दे रखा है। बाद में पता चला, क्या पता चला भाई, पता चला कि गलती हो गई। क्या हो गई, इसे गलती हो गई। कह रहा है 77 किग्रा के बजाय 68 किग्रा पढ़ लिया गया, होना कितना चाहिए था 77 केजी, गलती कितनी कर ली, उसको पढ़ कितना लिया 68 पढ़ लिया। मैंने कहा 68 को भगा दो, अरे 68 तू यहां से चला जा, तो क्या है यहां से भाग जा। मैंने कहा जिसको भगा रहे हो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आने वाला है। जिसको निकाल रहे हैं ना उसका चिन्ह कितना आने वाला है, माइनस का आने वाला है। मैंने कहा 77 को लेके आओ, क्योंकि गलती से 68 लिखा था, इसको भगा दिया तो इसकी जगह कितना लेके आना है। आप कहेंगे सर 77 लेके आना है। मैंने कहा पहले 20 थे, अभी कितना है 20, क्योंकि एक को निकाल दिया उसकी जगह एक को लेके आ गए, तो अभी कितना है 20 है। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे औसत कितना था भाई, औसत भार, यहाँ पे औसत भार कितना था 59.8 था। कितना था 59.8 था। और उसको देखो बड़ी संख्या लेके आ रहे हो, औसत से बड़ी संख्या लेके आ रहे हो, तो औसत तो क्या है मेरे दोस्त, बढ़ने वाला है। कितना बढ़ेगा वो अभी पता कर लेते हैं। मैंने कहा 77 में से 8 घटा कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 9 बचेगा। कितना 9 बचेगा। मैंने कहा 9 को 20 से डिवाइड कर भाई, 9 को 20 से डिवाइड कर। आप कहेंगे सर पॉइंट लगेगा और 90 हो जाएगा। 20 4 कितना होता है, आप कहेंगे सर 80 हो जाएगा। और 20 पंजो 100 होता है, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.45 आ जाएगा। 0.45 बड़ी संख्या थी, इसका मतलब औसत बढ़ेगा मेरे दोस्त, औसत बढ़ेगा। पहले कितना था 59.8 था, अरे भाई 59.8 था, अब बढ़ के कितना हो गया 0.45 की वृद्धि हो गई। तो जोड़ लो, 8 4 12 होता है, 9 1 10 होता है, 60.25 कितना हो जाएगा 60.25 केजी हो जाएगा, जो सही है, जो क्या है सही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई थी, गलती हो गई थी, हमने गलती को क्या कर लिया बेटा, सुधार कर लिया। अगले वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मुझे अलग लग रहा है, थोड़ा मुझे अलग लग रहा है। कह रहा है एक नाव में यात्रा करने के 10 श्रमिकों का औसत वजन 2.8 केजी की वृद्धि। अब की बार जो औसत में परिवर्तन हो रहा है ना मेरा दोस्त, वो तुमको दे दिया। कह रहा है जब एक श्रमिक जिसका वजन 58 केजी है तो एक नए श्रमिक द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है, तो नए श्रमिक का वजन ज्ञात करो। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना है, जो पहले पढ़ा है ना वही करना है। कह रहा है देखो 2.8 केजी बढ़ रहा है, इसके मतलब बढ़ रहा है। अगर मैंने कहा जब भी वृद्धि होगी ना, इसका मतलब जो हम नया व्यक्ति लेके आ रहे हैं, जो नया श्रमिक लेके आ रहे हैं, वो क्या है बड़ा है, वो क्या है औसत से बड़ा है। इसका मतलब जो 58 केजी का उसको जिसको निकाला है ना, उसकी जगह जो हम लेके आए हैं वो इससे क्या है बेटा बड़ा है, वो इससे क्या है बड़ा है। तो इसको देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है हमें पता नहीं। मैंने कहा अक्स मान लो, क्या मान लो अक्स मान लो, या ऐसे कर लो भाई 58 वाले को निकाल रहे हो, 58 वाले को निकाल रहे हो, एक नया श्रमिक लेके आ रहे हो, तो वो कितने का है मैंने कहा पता नहीं, तो प्लस अक्स मान लो, लेके आ रहे हो तो प्लस का चिन्ह लगा लो। हर बताओ नाव में 10 श्रमिक थे, एक को निकाल रहे हैं एक को ला रहे हैं, उस चेंज तो नहीं होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। बराबर में औसत में परिवर्तन होता है, औसत में परिवर्तन कितने का दे रखा है, अरे 2.8 का दे रखा है, 2.8 का दे रखा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा 10 इस तरफ भाग में है, गुणा में आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2.8 को 10 से गुणा करने पे 28 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। मैंने कहा माइनस का 58 उस तरफ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 58 प्लस 58 हो जाएगा, 58 प्लस 28 हो जाएगा। मैंने कहा जोड़ के चेक करो, आपने कहा सर 8 8 16 5 3 8 86 आएगा। कितने का था वो 86 किलो का था, जो भी था वो आया था, उसका कितना किलो वजन है, अरे भाई 86 किलो वाला व्यक्ति आया है, 86 किलो वाला व्यक्ति आया है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखो, अरे ये वाला क्वेश्चन तो क्या है बड़ा ही जानदार और शानदार क्वेश्चन है। अब की बार इससे गलती एक बार नहीं हुई है। क्या कर रहा है 25 छात्रों की एक कक्षा की भूगोल की परीक्षा थी, औसत अंक 64 थे। कितने नंबर थे
64 नंबर थे। यदि 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः ये थे, वास्तव में तो इतने होने चाहिए थे, इसके अलावा इसने क्या कर ली, गलती कर ली। क्या कर ली, गलती पढ़ लिया गया तो सही औसत की गणना करो। अब ये बार इसने गलती एक बार नहीं की, पूरी 3 बार इसने क्या कर दी बेटा, गलती कर दी। अब कैसे करेंगे, मैंने कहा कंसेप्ट सेम रहेगा, तरीका सेम रहेगा, एक बार बता दिया ना तो बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। 3 बार गलती करो, 10 बार करो, 20 बार करो, चाहे कितनी ही बार गलती करो, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने कहा गलती यहाँ पे हुई है तो इनको निकाल दो, इनको क्या कर लो, निकाल दो। जिनको निकालना है ना, इन तीनों को क्या कर लेना है, निकालना है। गलती को क्या करना है, सुधारना है, यानी गलती को निकाल दो। तो -44, -46 और -61 तीनों को क्या कर दिया, निकाल दिया। तीनों गलतियों को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इनकी जगह कितना लेके आना है, मैंने कहा सही करना है। जिनको लेके आ रहे हैं उनका चिन्ह क्या होगा, प्लस। जिनको निकाल रहे हैं उनका चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो तीनों को निकाल रहे हैं तो माइनस का चिन्ह, जो लेके आएंगे उनका चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा। इसका मतलब 54 प्लस 64 प्लस 67। इनको जोड़ दो, इनमें से प्लस वाली घटा दो। मैंने कहा 3 को निकाला, 3 को ही लेके आए तो 25 का 25 रह गया, 25 का 25 ही रहने वाला है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, इनको जोड़ दो भाई। 6 1 7, 7 4 11 हो गया। असल में एक आगे 6 1 7 4 11, 11 और 4 कितना हो गया, 15 हो गया। 151 प्लस का कितना है, इनको भी जोड़ लो। 7 और 4 11 और 4 15। मैंने कहा ठीक है। असल में 1 6 4 12, 1 13 और 5 18 है, कोई दिक्कत नहीं है। घटा के चेक करो कितना है भाई। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा। यानी बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस की है आएगी। मैंने कहा 34 को 25 से डिवाइड करो, और जो संख्या आ रही है वो क्या हो रहा है, वर्ती, क्योंकि ये वाले प्लस वाली क्या है, बड़ी है। जो संख्या हमने क्या है, गलती की थी वो कितनी थी, बड़ी थी, और जिसको निकाला है वो क्या है, छोटी है। मैंने कहा जब भी बड़ी संख्या लेके आते हैं, बड़ी संख्या लेके आते हैं तो औसत बढ़ेगा मेरे दोस्त। औसत क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। मैंने कहा ठीक है, 34 है, 34 को 25 से डिवाइड करके फटाफट निकाल दो, कितना आएगा फटाफट बताओ, देखिए कितने आने वाला है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर लेते हैं, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। मैंने कहा एक बार डिवाइड किया, कितना बचा, 25। मैंने कहा 34 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 9 बचेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, 0 लेके आ जाओ तो पॉइंट लग जाएगा। 25 25 75 होता है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब कितनी बार डिवाइड होगा, अब कितनी बार होगा, क्या 6 बार होगा क्या, 6 5 30, 6 2 12, 3 12, 6 बार डिवाइड होगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 1.36 आ जाएगा, 1.36 आ जाएगा। मैंने कहा प्लस का आ रहा है बेटा, औसत में परिवर्तन प्लस में आ रहा है, इसका मतलब जुड़ेगा। जो पहले औसत था वो कितना था मेरे दोस्त, 64 था, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा। इसका मतलब 65.36 kg हो जाएगा। जो औसत थे, जो गलती थी कितने की थी, औसत वास्तविक औसत कितना होता, अगर सही लिखते तो 65.36। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाता बेटा, राइट हो जाता। मैंने कहा 3 बार गलती है, कितनी बार, 3 बार गलती कर रहा है, तो 3 को भगा दिया, जो गलती थी उन तीनों को भगा दिया, और जो हमें सही करना था उन तीनों को लेके आ गए। तो इनका प्लस का चिन्ह, इनका माइनस का चिन्ह। मैंने कहा माइनस वाला जोड़ा तो -51, प्लस वाला जोड़ा तो 185। मैंने कहा 185 बड़ा था, 185 में से 151 घटाया, 34 बचा। मैंने कहा 3 को निकाला, 3 लेके आ गए, यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। 25 का 25 है, 25 से डिवाइड करेंगे तो 1.36। औसत में परिवर्तन कितना आया है, 1.36 आया है। इसका मतलब औसत तो था 64, और वास्तव में 1.36 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसका मतलब 65.36 हो गया, और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया बेटा जी, राइट हो गया। आगे देखो, इसी के साथ आज की क्लास क्या हो गई बेटा, समाप्त हो गई। और इसी के साथ हमने औसत को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर आपका औसत दोस्त बन चुका है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बेटा चैनल को क्या कर लो,
सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा मैंने कहा था राइफल मैन बेस में आपके लिए एक और फ्री वाली सुविधा है। अरे गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और वहां से उत्साह ऐप डाउनलोड कर लो। इस लोगो वाला ऐप मिलेगा, उसको क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने कहा मैंने कुछ क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, वहां पे और ज्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहां पे प्रैक्टिस कर लो। क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा बेटा, वहां पे मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी की जांच भी कर सकते हो कि आपने कैसी तैयारी कर रखी है, आप राइफल मैन बनने के लायक हो या नहीं हो, वो भी तैयारी कर सकते हो। और ये सब कुछ आपको क्या मिलने वाला है बेटा, फ्री मिलने वाला है, तो चूके मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, परसेंटेज स्टार्ट करने वाले हैं भाई, प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। और मैंने कहा अगर आपने प्रतिशत पढ़ लिया, आपने मेरी प्रतिशत की सभी क्लास ले ली, तो 100% हो जाएगा आपका रिजल्ट। 100% किसमें चेंज हो जाएगा, सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। आप राइफल मैन बन जाओगे। इस बार आप क्या हो जाओगे, राइफल मैन बन जाओगे। तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, धन्यवाद।